ये मैया महामाया को उपोषित व्रत करते हुए। उपोषित, देखिए उपोषित व्रत क्या होता है भंते जी। आप लोग पूजा करते हैं, मेरी माता बहनें पूजा खूब करती हैं। करती हो आप लोग ना करती हो? सबसे ज्यादा पूजा करती हो हैं? अभी देखिए एक त्योहार गया बीच पीछे, करवा चौथ का गया है, और आगे और फिर नव दुर्गा पूजा दो बार आते हैं। सोमवार व्रत, मंगल व्रत, बुध व्रत, बृहस्पति व्रत, शुक्र व्रत, सभी दिन व्रत पूजा करती है। लेकिन पूजा कैसे होती है? पूजा, पू माने पूरी, जा माने जानकारी। एक हफ्ता में अगर व्रत हो जाए तो पेट का सुपाच्य चलता रहता है, सही रहता है। लेकिन ऐसा व्रत करें जब हम नहीं होंगे तो व्रत कौन करेगा, है ना। एक समय की बात है, हम गुरुजी के साथ में जा रहे थे कथा में, तो फर्रुखाबाद की बात है। तो फर्रुखाबाद में एक बिटिया थी जिसने नवदुर्गों का व्रत रखा था। नवदुर्गा पूरे 9 दिन व्रत रखी, और उसने जब आप तो 9 रखे थे, एक लौंग खाना और क्या ये हल्का सा वो होता वो बनता कटोरी सी, इसको पानी पीना। अब बताइए, शरीर को कार्य करने के लिए शक्ति की जरूरत होती है, एनर्जी। एनर्जी किससे मिलती है? पावर भोजन से। और आप भोजन कर नहीं रहे। एक दिन भोजन खा के ना देखो, सुबह से शाम तक ना मिले भंते जी, रास्ता ना चली जाती। अच्छा चल लेती है तो अच्छा, बहुत पेड़ में चूहा लूट रहे हैं, कमजोर हो जाते हैं। 9 दिन जिसने भोजन नहीं किया हो, क्या हाल होगा? उस बिटिया की आत्मा भ्रष्ट हो गई, मृत्यु हो गई। ऐसा व्रत नहीं। और देखिए हमारी माता बहनें व्रत करती हैं बहुत ज्यादा, हैं? हाँ, करवा चौथ को व्रत, कितना धन बर्बाद होता है। अरे भाई, आपके पति की आयु जब जन्म हुआ था उस दिन उस व्यक्ति की आयु निश्चित कर दी जाती है। जो दिन आयु से निकल जाता है, जो दिन आता है वो आयु से निकल जाता है। मान लीजिए 50 वर्ष की आयु है, और जो दिन निकला सोमवार निकला, तो एक दिन गया, एक दिन कम हो गया, 2 दिन गया, 2 दिन, आयु निश्चित होती है। व्रत ऐसे रहने से नहीं। और आप तो व्रत देखिए, दिन में व्रत रहती हो, शाम को श्रृंगार करती हो, व्रत खंडित हो जाता है। ऐसे व्रत नहीं। भगवान बुद्ध ने, महामाया ने उपोषित व्रत किया था, और उपोषित व्रत के प्रभाव से बुद्ध ने आके जन्म लिया। आज संसार नमन करती है। ऐसे व्रत को करो। हमारे भंते जी हैं उपोषित व्रत। उपोषित व्रत क्या होता है? करिए व्रत में मने नहीं करते, खूब पूजा करो। पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं, करो। लेकिन पूजा करती हो, लोटा चढ़ावे जाती हो, किसके पास जाती हो? गांव की कौन होती है वो? गमा देवी है। गांव की गमा देवी की मैया है, गमा देवी है ना। ये जानते हो कौन है? ये भगवान बुद्ध दिखाई दे रहे हैं, इनकी मौसी है। जानकारी नहीं है, पूजा तो करती हो। इनका नाम था गौतमी, प्रजापति गौतमी। ये भिक्षुड़ी बन गई तो धम्म देशना करती थी, गांव में जाती थी, नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाती थी और वहीं पर अपना उपदेश करती थी। गौतमी थोड़ा सा बदल लिया है चालाक लोगों ने। जैसे हमारे बाल सफेद हो जाए तो क्या करते हैं? डाई लगा लेते हैं। कैसा लगाते? डाई नहीं, काले कर लेते हैं। आंख थोड़ी कमजोर हुई तो चश्मा लगा लिया। करते नहीं करते? ऐसे ही चालाक लोगों ने कुछ अपना मुखौटा बदल दिया। ऐसे हमने सोशल मीडिया पर देखते हैं, कई जगह से ऐसे अवशेष निकल रहे हैं जो कुछ चालाक लोग उसमें परिवर्तन करते हैं। बुद्ध प्रतिमा निकल रही है, बुद्ध साहित्य। लोग कहते हैं ये बुद्ध पहले नहीं था, साहित्य बुद्ध बुद्ध बुद्ध, ये कहां से आ गए? ये बहुत पुराने हैं, ये धर्म है बहुत ही पुराना, मगर इसको लोगों ने
अभी तक न जाना। 2500 वर्ष से हो गए हैं। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर वैदरथ तक 10 राजा हुए। उस 10वें राजा को पुष्यमित्र शुंग ने धोखे से मार दिया और उसकी हत्या करने के बाद जो भिक्षु लोग हैं दिखाई दे रहे हैं, इनको मारने का आदेश कर दिया। जो भी भिक्षु मिले 100 सोने की दीनार इनाम में पाए। भिक्षु ही नहीं रहे, काट डाले गए, मार डाले गए, विनाश कर दिया है, संस्कृति बदल डाली। अब देखिए नालंदा विश्वविद्यालय में साहित्य था, उसे जला दिया। 6 महीने तक आग जलती रही नालंदा विश्वविद्यालय। हाँ, अरे 6 महीने 18 दिन तो कोई बात ना, 6 दिन तो समझ ही जाएंगे, और 18 दिन और आग जलती रही, साहित्य जलता रहा। तो हमारे जो उसमें परिवर्तन कर दिया। आप हमारी बहनें बिटियां स्कूल में, भैया छोटे छोटे बच्चा जाते हैं स्कूल में और वंदना होती है सवेरे, किस देवी की होती है जानते हैं? सरस्वती की। यही होती है ना, हंस वाहिनी सरस्वती। ये कौन है जानने की जरूरत है। पूजा, पू माने पूरी, जा माने जानकारी के साथ में। ये जो सावित्रीबाई फूले आप देख रहे हैं, है या फोटो देखिए कहाँ है? महात्मा ज्योतिबा फुले के इधर बराबर में सावित्रीबाई फूले। ये माली परिवार से संबंध रखते हैं, ज्योतिबा फुलेराव और सावित्रीबाई माली परिवार से। इनको ये सूत्र है, क्योंकि मनु विधान के अनुसार 4 जातियों में मनुष्य को बांट दिया गया। मनुष्य जन्म लेता है तो मनुष्य ही जन्म लेता है, लेकिन यहाँ पर आकर क्या हो गया मानव को, उसने जन्म लेते ही वह जाति में बट जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण को अब जानते हैं, क्षत्रिय को जानते हैं, वैश्य को जानते हैं, बाकी जितनी जातियां हैं सब शूद्र हैं। कोई कहे कि हम बड़े हैं, बड़े छोटे में मार मार कर दिए, तू बड़ा है तू छोटा। 6747 जातियों में शूद्रों को बांट दिए। ये शूद्र हैं, उनमें सछूत और अछूत। सछूत में 3500 और बाकी रह गई सब अछूत। इनको अनुसूचित जाति कहते हैं। तो देखिए ये जो सावित्रीबाई फूले हैं, ये माली परिवार से संबंध रखती हैं और ज्योतिबा फुलेराव की पत्नी है। जब विद्यालय में जाती थी पढ़ाने के लिए, तो बस्ती की महिलाएं कीचड़ मारती थी, कीचड़, गोबर, लैट्रिन, टट्टी कपड़ों पर। ये जाए नहीं, अपने समाज के लोगों को नहीं पढ़ाएं, लेकिन वो हारने वाली नहीं थी। और जो साड़ी पहन के जाती थी स्कूल में जाकर उतार देती, वहां दूसरी साड़ी पहन लेती, फिर जब आती तो वही साड़ी फिर पहन लेती, घर पे आकर धो लेती। तो पहला महिला को अगर शिक्षा देने का अधिकार किया है तो सावित्रीबाई फूले ने। इनकी पूजा करी, नाम बदल दिया, नाम वही है, केवल मुखौटा बदल दिया है, सावित्री से कर दिया है सरस्वती। ठीक है ना? तो इसीलिए हमको जानना है हमारे कौन कौन महापुरुष हैं। देखिए गौतम बुद्ध को ललाई सिंह पेरियार, ललाई सिंह यादव, ये यादव परिवार से संबंध रखते हैं। ये इन्होंने असली रामायण की चाबी लिखी है, पढ़िए। इन्होंने अच्छा दर्शाया है। आडंबर पाखंडवाद को उन्होंने काफी उभारा है, उसे उभार कर मनुष्य जाति को उभारा है। इनके लिए जेल में भी डाल दिया गया, लेकिन सत्य तो कभी मरता नहीं है। हार परेशान हो सकता है, दुख उठा सकता है, लेकिन मरता नहीं है। सत्य तो सत्य है। ये बुद्ध कथा जो भी आपको बताया जाता है प्रमाणित है, सत्य है। और शहीद ऊधम सिंह, इन्होंने शहीद ऊधम सिंह ने जाकर जो डायर ने गोली मारी थी जालियांवाला बाग कांड में, इन्होंने उसके सही डायर को जाकर उसी के देश में गोलियों से भून डाला था। ये शहीद ऊधम सिंह जी है। और आपके आगे दे रहे हैं छत्रपति साहू जी महाराज, साहू जी महाराज। इन्होंने बाबा साहब के लिए 25 रुपए छात्रवृत्ति देकर पढ़ाने का काम किया, आगे बढ़ाने का। जो हमारे गरीब लोग थे उनको पढ़ाने का काम किया है। और
बाकी आप लोग जानते हैं, मान्यवर साहब काशीराम को जानते हैं, बाबा साहब के बारे में जानते हैं। तो पूजा, तो आप उपोषक व्रत कौन सा करेंगे? देखिए क्या करें पूजा, क्योंकि जहाँ की तैयार हो रही है, इंतजार कर रहे हो वो भी देखो तैयार हो गई ना हो गई। तो आप जिस दिन पूजा करनी हो उसके एक दिन पहले अपने घर के कामों को निपटा लें। भैया भी, खासकर मेरी माता बहन ज्यादा करती हैं, तो एक दिन पहले निपटाने के बाद में, जैसे आज क्या दिन है, आज सोमवार है मान लीजिए, इतवार को निपटा लो काम। सवेरे 5 बजे उठो, उठने के बाद में अपने जो पशु हैं उनको चारा वारा खिलाओ, कुट्टा करना है, क्या करना है कर लीजिए, चाय पाय पिलानी बच्चों को कर लीजिए, ठीक है। और कुछ बैठ जाओ टाइम मिले, और मंत्र कौन सा जाप करना है वो ही है, वो मंत्र नहीं है कान में कदई कुर और तुम चेला हम कुर, मंत्र नहीं है। अगर आता वही बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। और देखना क्या है, अपनी सांस को देखना, मंत्र भी नहीं, अपनी सांस को देखना बस, कि हमारी सांस कहाँ जा रही है इस करके। आनापान, सांस को खींचना निकालना, यही तो बुद्ध ने किया था, विपस्सना बोलते हैं। तो आप करिए, नहीं कि कोई बात नहीं है, फिर क्या करें। और देखिए सुबह दिन के 12 बजे से पहले आपको भोजन करना है, भोजन हल्का भोजन करेंगे, कम मिर्चा वाला। 12 बजे से, मैंने बता दिया 12 बजे से पहले कम मिर्चा वाला, जिसमें कम मिर्चा हो। अगर ज्यादा मिर्चा होगी, जैसे ज्यादा मिर्चा होंठों पे गई, जीभ पे गई, तो होंठ मने, जीभ मने करती है, नहीं कहेंगे मुंह क्या। तो आप बताओ, जीभ जब इतनी बड़ी है वो मने कर रही है, अंदर तो छोटे छोटे पुर्जे हैं, अंदर जाएगी तो वही तो खटखट 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 करते पूरा भोजन पीसते हैं। तो बताइए वो परेशान होंगे? तो ऐसे परेशान ना हो, ठीक है ना। तो आप भोजन करें हल्का। और 5 सील जो भंते जी ने 5 मोमबत्ती जलाई थी, 5 सील का रूप है जे। पहला सील था पाड़ाती पाता बेरमणि सिक्खा पदं समादयामि, हत्या नहीं करेंगे किसी भी पशु की, नहीं मनुष्य की, नहीं कीटाणु की, नहीं जीवाणु की, नहीं पशु पक्षी, ठीक है, मन से, वाणी से, शरीर से। और आप किसी की चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे। और ये देख करवा चौथ वार में यही होता है, मेरी माता बहन व्रत करती हैं, पूरे दिन रहती है, शाम को श्रृंगार करती हैं और खंडित हो जाता है। ऐसा व्रत नहीं, बुद्ध ने बताया है व्रत वो करिए, आप अपना करिए, 12 बजे से पहले भोजन करिए, शाम को भगवान बुद्ध बाबा साहब की प्रतिमा को सामने रखकर 5 मोमबत्ती जलाइए। फूलों का बहुत महत्व है, फूल रखिए, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाइए। अगर आता है तो त्रिशरण पंचशील को बोल दीजिए, नमो तस्से भगवतो अरहतो शरणं सम्मा सम्बुद्धस्स 3 बार, बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं 3 बार। वही पाड़ाती पाता जो 5 सील है उनको बोलिए, ठीक है, बोल सकते हैं, नहीं तो भगवान की आपकी शरण में बस। हाँ, पंचशील। अब इसके बाद में आप शाम को खाना नहीं खाएंगे और कहाँ सोएंगे? नीचे। श्रृंगार नहीं करेंगे, अगर श्रृंगार करेंगे हाँ तो फिर आपका व्रत खंडित। नीचे सोइए, तख्त पर सो जाइए, सवेरे उठिए, घर को साफ करिए, अपने कामों से निवृत्त होइए, खीर बनाइए, पूरी बनाइए और प्रसाद में बच्चों को खिलाइए, खुद खाइए। ये बुद्ध का उपोषित व्रत है, यही महामाया ने किया था। भंते जी है ना, यही बताया ना। हाँ, तो आज अपना ध्यान करें, पूजा करें, हम खूब पूजा करें, लेकिन जानकारी के साथ। हाँ, तो